एक राजा के पास कई हाथी थे, लेकिन उसमें से एक हाथी सबसे ज्यादा समझदार, वो उसके पूरे राज्य का सबसे समझदार, सबसे शक्तिशाली हाथी था, सबसे लंबा चौड़ा। और उस हाथी की एक खासियत थी कि वो हाथी जितने भी युद्ध लड़ने गया था, हर युद्ध वो जीत कर आया था, और उस युद्ध को जीतने में उस हाथी का सबसे बड़ा योगदान था। सो उस हाथी की बहुत इज्जत होती थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और वो हाथी वृद्ध होता गया, बूढ़ा होता गया, और धीरे धीरे उसको युद्ध में भी नहीं भेजा जाता था, और वो हाथी बहुत उदास रहने लगा। एक दिन वो हाथी पास के ही एक सरोवर के पास पानी पीने जा रहा था। अचानक से सरोवर के पास उसका पैर धंसने लगा वहां दलदल में, और वो धंसता ही चला गया, और वो हाथी निकल ही नहीं पा रहा था। वो कोशिश कर रहा था, लेकिन उस दलदल से निकल नहीं पा रहा था। राज्य में खबर फैल गई, राजा के पास खबर गई, राजा दौड़ा दौड़ा गया। उसके राज्य का सबसे बढ़िया हाथी इस समय दलदल में सामने मर रहा है, निकल नहीं पा रहा है, जितनी कोशिश करता है उतना गहरा धंसता जा रहा है। सब सोच रहे थे क्या करें। वहां से गौतम बुद्ध निकल रहे थे। ध्यान से सुनना, गौतम बुद्ध वहां से निकल रहे थे। राजा और उसके सैनिक दौड़े दौड़े गए। उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध, हमने सुना है कि आपके पास बहुत ज्ञान है। हमारे राज्य का सबसे अच्छा हाथी जो कि अब वृद्ध हो चुका है, वो दलदल में धंस रहा है, बाहर नहीं आ पा रहा। हम क्या करें, हम कैसे निकालें? हमने सारी कोशिशें कर ली। तो गौतम बुद्ध ने बोला, ध्यान से सुनो, जल्दी से एक काम करो। इस हाथी ने लड़ाइयां लड़ी हैं, बोले हमारे राज्य में सबसे ज्यादा लड़ाइयां इसी हाथी ने लड़ी हैं और सबसे हर बार जीत के आया है। गौतम बुद्ध ने बोला, एक काम कराओ, एक काम करो, आप युद्ध के नगाड़े बजाने शुरू करो। और जल्दी से वहां नगाड़े वालों को बुलाया गया, और युद्ध से पहले जो नगाड़े बजाए जाते थे वो नगाड़े बजाने शुरू किए। जैसे जैसे नगाड़ों की आवाज ऊंची होती रही, हाथी मोटिवेट हुआ, हाथी के अंदर एनर्जी आने लगी, हाथी ने अपने हाथ पैर चलाने शुरू किए। और दोस्तों यकीन मानिए, जब तक वो नगाड़े अपनी फुल अपनी जो हाइट पे थे, जब उनका नगाड़ों की आवाज सबसे ऊपर थी, वो हाथी लड़ने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने लड़ाइयां लड़ी थी और वो युद्ध में सबसे ज्यादा ताकत से खेलता था। और वो धीरे धीरे उसने हाथ पैर मारने शुरू किए, और वो खुद ब खुद बाहर आ गया, खुद ब खुद बाहर आ गया। उस राजा ने बोला कि हे गौतम बुद्ध, आपने ऐसा क्या बताया, हमें समझ नहीं आई। गौतम बुद्ध ने एक लाइन बोली जो आप सभी लोग ध्यान से सुनना, जो आज के कोविड के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। गौतम बुद्ध ने बोला कि शारीरिक क्षमता की कमी नहीं थी, इस हाथी में ताकत की कमी नहीं थी, इस हाथी में सिर्फ एक चीज की कमी थी, वो था उत्साह, उत्साह, मोटिवेशन, जोश, प्रेरणा। और जब आपने नगाड़े बजाए, इस हाथी को अपना पुराना जमाना याद आया, और ये पूरे दम से इसने कोशिश की, और ये हाथी खुद ब खुद बाहर आ गया। दोस्तों, आज के इस कोविड के समय में कहीं हम भी उस हाथी की तरह दलदल में तो नहीं फंसते जा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी इधर उधर की खबरें सुन के, टीवी देखकर, न्यूज देखकर हम भी घबराते जा रहे हैं, घबराते जा रहे हैं? यकीन मानना, इस कोविड से लड़ने की क्षमता हम सबके अंदर है। हम सबके अंदर इम्यून सिस्टम परमात्मा ने दिया है। व्हाइट सेल्स, WBC, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारी इम्यूनिटी इसी से बनती है, हम सबके अंदर हैं। लेकिन हमारे अंदर शारीरिक क्षमता तो है, लेकिन कहीं उत्साह की कमी तो नहीं है। दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था, मेरे पास सैकड़ों कॉल आए, और सबने ये बोला कि उस वीडियो को सुनने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। और धीरे धीरे कई लोगों ने ऐसा बोला कि हमारे ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लग गया। कई लोगों ने ऐसा बोला, हमें भूख नहीं लगती थी, हमें भूख लगनी शुरू हो गई। दोस्तों, यकीन मानिए, हमारे अंदर शारीरिक क्षमता है, सिर्फ कमी है तो उत्साह की, जोश की, और जोश बढ़ाना है। इस समय जोश की जरूरत है। ये एक छोटा सा वायरस हमें हरा नहीं सकता। ये एक छोटा सा वायरस हमारी जिंदगी में, हमारे अंदर जो ताकत परमात्मा ने दी है, उस ताकत से बड़ा नहीं है, ये परमात्मा से बड़ा नहीं है, ध्यान रखना। सो आइए दोस्तों, खुल के लड़ते हैं, मोटिवेट करिए, एक दूसरे को मोटिवेट करिए, सबको प्रेरणा दीजिए, अपने आप को बचा कर रखिए, घरों में रहिए, अपने इम्यूनिटी पर काम करिए, लेकिन हिम्मत मत हारिए, क्योंकि ये भी समय निकल जाएगा और यादें बचेंगी, और उस समय आप याद करेंगे कि बुरे समय में मैं पूरी हिम्मत से लड़ा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कुछ नहीं पता कौन से एक वीडियो से किसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए, कुछ नहीं पता कौन सा एक वीडियो किसी को जीने की एक नई राह दे दे, ये मैं नहीं जानता हूं, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।